श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नमस्कार। आज की अमृत वर्षा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रेम निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं तथा जो भी इस गहन व संतों के साथ यात्रा में हमारे साथ चलना चाहें उन तक वीडियो शेयर कर ये अमृत वर्षा ज़रूर पहुंचाएं। बेहतर अनुभव के लिए अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। आंख बंद कर संतों की संगति व भीतरी दुनिया को एक बार जरूर जिएं। श्री रामकृष्ण परमहंस की संगति जीने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि यह सीरीज शुरू से सुनें। श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। आइए सुनते हैं गतांक से आगे। श्री रामकृष्ण ब्रह्म भक्तों के प्रति, मन ही में बंधन है और मन ही में मुक्ति। मैं मुक्त पुरुष हूँ, चाहे संसार में रहूँ चाहे अरण्य में। मुझे बंधन कैसा? मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजा धीराज का बेटा। मुझे भला कौन बांध सकता है? सांप के काटने पर यदि दृढ़ता के साथ यह कहा जाए कि विष नहीं है तो सचमुच विष उतर जाता है। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, वास्तव में वैसा ही हो जाता है। मनुष्य मुक्त ही हो जाता है। किसी ने ईसाइयों की एक किताब दी थी, मैंने पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें केवल पाप पाप ही भरा था। केशव के प्रति तुम्हारे ब्रह्म समाज में भी केवल पाप पाप ही सुनाई देता है। जो व्यक्ति बार बार मैं बद्ध हूँ कहता रहता है वह बद्ध ही हो जाता है। जो दिन रात मैं पापी हूँ यही रटता रहता है वह सचमुच पापी ही बन जाता है। ईश्वर के नाम पर इस प्रकार का ज्वलंत विश्वास होना चाहिए क्या? मैंने उनका नाम लिया है, अब भी मुझ में पाप रह सकता है। मुझ में भला पाप कैसा? मुझे भला बंधन कैसा? कृष्ण किशोर सनातनी हिंदू था, सदाचार निष्ठ ब्राह्मण। एक बार वह वृंदावन गया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। उसने एक कुएं के पास जाकर देखा, एक आदमी खड़ा है। उसने उससे कहा, क्यों रे, तू मुझे एक लोटा पानी पिला सकता है? तू कौन जात है? वह बोला, महाराज मैं नीची जाति का हूँ, चमार हूँ। कृष्ण किशोर ने कहा, तू शिव शिव कह ले, तब पानी खींच दे। भगवान का नाम लेने से मनुष्य का शरीर मन सब कुछ शुद्ध हो जाता है। केवल पाप नरक यही सब बातें क्यों? एक बार कहो कि जो कुछ अयोग्य काम किए हैं उन्हें फिर नहीं करूँगा और उनके नाम पर विश्वास रखो। मैंने माँ के निकट केवल भक्ति मांगी थी। हाथ में फूल लेकर माँ के पाद पद्मों में चढ़ाया था। कहा था, माँ ये लो तुम्हारा पाप, ये लो तुम्हारा पुण्य, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ये लो तुम्हारा ज्ञान, ये लो तुम्हारा अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ये लो तुम्हारी शुचिता, ये लो तुम्हारी अशुचिता, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा धर्म, यह लो तुम्हारा अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो। श्री रामकृष्ण बोले, संसार में रहकर ईश्वर लाभ क्यों नहीं होगा? जनक राजा को हुआ था। राम प्रसाद ने कहा था, यह संसार धोखे की जगह है, परंतु ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति होने पर यह संसार मौज की जगह है। मैं यहाँ खाता पीता और मौज उड़ाता हूँ। जनक राजा महातेजस्वी था, उसकी किसी बात में कसर नहीं थी। उसने यह और वह दोनों बाजू संभालकर दूध का प्याला पिया था। सब हंसने लगे। परंतु कोई एकदम फट से जनक राजा नहीं बन जाता। जनक राजा ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी। संसार में रहते हुए भी बीच बीच में एकांतवास करना चाहिए। गृहस्थी से बाहर निकलकर एकांत में अकेले रहकर अगर भगवान के लिए 3 दिन ही रोया जाए तो वह भी अच्छा है। यहाँ तक कि यदि अवसर पाकर एक ही दिन निर्जन में रहकर भगवत चिंतन किया जाए तो वह भी अच्छा है। लोग स्त्री पुत्रों के लिए रोकर लोटा भर आंसू बहाते हैं, ईश्वर के लिए भला कौन रोता है? बीच बीच में निर्जन में रहकर
भगवत प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। संसार के भीतर विशेषकर कामकाज के झंझट में रहकर प्रथम अवस्था में मन को स्थिर करते समय अनेक बाधाएं आती हैं। जैसे रास्ते के किनारे लगाया हुआ पेड़ जिस समय वह पौधे की स्थिति में रहता है उस समय घेरा न लगाने पर गाय बकरियां खा जाती हैं। रोग तो हुआ है सन्नीपात का, पर जिस कमरे में सन्नीपात का रोगी है उसी कमरे में पानी का घड़ा और इमली का अचार रखा है। अगर रोगी को आराम पहुंचाना चाहते हो तो पहले उसे उस कमरे से हटाना होगा। संसारी जीव मानो सन्नीपात का रोगी है और विषय है पानी का घड़ा। विषय भोग तृष्णा मानो जल तृष्णा है। इमली अचार की बात सिर्फ सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। वे चीज़ें पास नहीं लानी पड़ती। ऐसी चीज़ रोगी के कमरे में ही रखी है। संसार में स्त्री सहवास ऐसी ही चीज़ है, इसीलिए निर्जन में जाकर चिकित्सा कराना आवश्यक है। विवेक वैराग्य प्राप्त करके संसार में प्रवेश करना चाहिए। संसार समुद्र में काम क्रोधादि मगर हैं। बदन में हल्दी मलकर पानी में उतरने पर मगर का डर नहीं रहता। विवेक वैराग्य की हल्दी है। सद सत विचार का नाम विवेक है। ईश्वर ही सत्य है, नित्य वस्तु है, बाकी सब असत अनित्य 2 दिन के लिए हैं। यह बोध ही विवेक है। और ईश्वर के प्रति अनुराग चाहिए, प्रेम आकर्षण चाहिए, जैसा गोपियों का कृष्ण के प्रति था। श्री रामकृष्ण ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से ये गीत गाते गाते केशव आदि भक्तों से कहा, राधा कृष्ण को मानो या न मानो, पर उनके इस आकर्षण को तो ग्रहण करो। ईश्वर के लिए इस प्रकार की व्याकुलता हो, इसके लिए प्रयत्न करो। व्याकुलता के आते ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। भाटा शुरू हो गया। जहाज कलकत्ते की ओर द्रुत गति से बढ़ रहा है, इसलिए पुल पार कर कंपनी के बगीचे की ओर थोड़ी दूर तक ले जाने के लिए कप्तान को आदेश दिया गया। जहाज कितनी दूर आ पहुंचा है इसकी अधिकांश लोगों को सुध नहीं है। वे मग्न होकर श्री रामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं। समय कैसा चला जा रहा है इसका होश नहीं। अब मुरमुरे और नारियल के टुकड़े बांटे गए। सबने थोड़ा थोड़ा लेकर खाना शुरू किया। आनंद की हाट लगी है। केशव ने मुरमुरे आदि लाने की व्यवस्था की थी। ऐसे समय श्री रामकृष्ण के ध्यान में आया कि विजय और केशव दोनों ही संकुचित होकर बैठे हुए हैं। तब किस प्रकार 2 नादान बच्चों में झगड़ा हो जाने पर कोई बड़ा व्यक्ति समझौता करा देता है, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण इन दोनों के बीच समझौता कराने लगे। श्री रामकृष्ण केशव के प्रति, अजी ये विजय आए हैं। तुम लोगों का झगड़ा विवाद मानो शिव और राम की लड़ाई है। राम के गुरु शिव हैं। दोनों में युद्ध भी हुआ, फिर संधि भी हो गई, पर शिव के भूत प्रेत और राम के बंदर ऐसे थे कि उनका झगड़ना किचकिचाना रुकता ही न था। सब जोर से हंस पड़े। अपने ही लोग हैं, ऐसा होता ही है। लव कुश ने भी राम के साथ युद्ध किया था। फिर जानते हो ना, माँ और बेटी अलग से मंगलवार का व्रत रखती हैं। मानो माँ का मंगल और बेटी का मंगल अलग अलग है, परंतु वास्तव में तो माँ के मंगल में ही बेटी का मंगल होता है और बेटी के मंगल में माँ का। उसी तरह तुम में से एक के एक समाज है, अब दूसरे को भी एक चाहिए। सब हंसते हैं। पर यह सब जरूरी है। तुम कहोगे कि जहाँ भगवान ने स्वयं लीला की है वहाँ जटिला कुटिला की क्या जरूरत पड़ी। पर जटिला कुटिला के सिवा लीला पुष्ट नहीं हो पाती। बिना उनके रंग नहीं चढ़ता। सब जोर से हंसते हैं। रामानुज विशिष्टा द्वैतवादी थे, उनके गुरु थे अद्वैतवादी। आखिर दोनों में अनबन होने लगी। गुरु शिष्य आपस में एक दूसरे के मत का खंडन करने लगे। ऐसा हुआ करता है। चाहे जो कुछ हो, फिर भी हैं तो अपने ही। सब लोग आनंदित हैं। श्री राम कृष्ण केशव से कहते हैं, तुम स्वभाव परख कर शिष्य नहीं बनाते, इसीलिए आपस में इस तरह की फूट हुआ करती है। सभी मनुष्य दिखने में एक सरीखे हैं, पर हर एक का स्वभाव भिन्न है। किसी के भीतर सत्वगुण अधिक है, किसी के भीतर रजोगुण, तो किसी के भीतर तमोगुण। गुजियाँ बाहर से एक सी दिखाई देती हैं, पर भीतर
किसी के खोया, किसी के भीतर नारियल, तो किसी के भीतर उड़द की दाल होती है। सब हंसते हैं। मेरा भाव क्या है जानते हो? मैं खाता पीता और मज़े में रहता हूँ, बाकी की सब माँ जाने। 3 बातों में मेरी देह में मानो कांटा चुभ रहा है, गुरु, कर्ता और बाबा। गुरु एकमात्र सच्चिदानंद ही हैं, वे ही सबको शिक्षा देते हैं। मेरा संत भाव है, गुरु एकमात्र सच्चिदानंद ही हैं, वे ही सबको शिक्षा देते हैं। मेरा संतान भाव है। वैसे मनुष्य गुरु तो लाखों मिलते हैं, सभी गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य कौन बनना चाहता है? लोक शिक्षा देना बड़ा कठिन है। यदि ईश्वर का साक्षात्कार हो और वे आदेश दें तो यह संभव हो सकता है। नारद, शुक, देव आदि को आदेश हुआ था, शंकराचार्य को आदेश हुआ था। आदेश न मिलने से तुम्हारी बात कौन सुनेगा? कलकत्ते के लोगों की हुल्लड़बाजी तो जानते ही हो। जब तक नीचे लकड़ी जलती है तब दूध उफन कर ऊपर आता है। लकड़ी को खींच लेते ही सब कुछ शांत हो जाता है। कलकत्ते के लोग हुल्लड़बाज हैं। अभी एक जगह कुआं खोद रहे हैं, पानी चाहिए। वहाँ पत्थर निकलने लगे कि खोदना छोड़ दिया और एक जगह खोदना शुरू कर दिया। वहाँ रेती निकलने लगी कि वह जगह भी छोड़ दी, फिर दूसरी जगह खोदने लगे। यही तो इनका हाल है। परंतु आदेश मिला है, यह केवल मन में सोच लेने से नहीं चलता। ईश्वर सचमुच ही दर्शन देते हैं और बातचीत करते हैं। इसी अवस्था में आदेश प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आदेश प्राप्त व्यक्ति की बातों में कितना जोर होता है। पर्वत भी टल जाता है। सिर्फ लेक्चर से क्या होगा? लोग कुछ दिन सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे। उस ओर हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है। कुछ लोग उसके किनारे रोज सवेरे पखाना फिरा करते थे। जो लोग सवेरे स्नान आदि के लिए जाते थे वह ये देखकर उनके नाम से खूब चिल्लाते, खूब कोसते। पर दूसरे दिन फिर वही हाल, पखाना फिरना बंद नहीं होता था। तब लोगों ने कंपनी को यह बात जताई। कंपनी वालों ने एक चपरासी को भेजा। जब उस चपरासी ने आकर एक कागज चिपका दिया, यहाँ पखाना ना फिरे, तब सब बंद हो गया। सब हंसते हैं। लोक शिक्षा देना हो तो चपरास चाहिए, नहीं तो वह हास्यास्पद बात हो जाती है। खुद को ही नहीं मिली, दूसरों को देने चला। एक अंधा दूसरे अंधे को राह बताने चला है। इससे हित होने के बजाय विपरीत ही होता है। ईश्वर लाभ होने पर अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उसी समय किसे कौन सा रोग है समझ में आता है। योग्य उपदेश दिया जा सकता है। आदेश न मिलने पर मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, इस प्रकार का अहंकार होता है। अहंकार होता है अज्ञान के कारण। अज्ञान से ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ, ईश्वर ही करता है। ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यह बोध हो जाने पर तो मनुष्य जीवन मुक्त हो गया। मैं करता हूँ, इस बोध के कारण ही इतना दुख, इतनी अशांति पैदा होती है। श्री रामकृष्ण केशववादी से, तुम लोग दुनिया का भला करने की बातें करते हो। क्या दुनिया इतनी छोटी है? और तुम कौन हो जो दुनिया का भला करने चले हो? साधना के द्वारा ईश्वर का साक्षात कर लो, उनका लाभ कर लो। वे यदि शक्ति दें तो सबका हित कर सकोगे, अन्यथा नहीं। एक भक्त, जब तक ईश्वर लाभ न हो जाए तब तक क्या सब कर्म त्याग दें? श्री रामकृष्ण, नहीं, कर्मों का त्याग क्यों करोगे? ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान, नित्य कर्म, ये सब करना पड़ेगा। ब्रह्म भक्त, संसार का कर्म, वैषयिक कर्म। श्री रामकृष्ण, हाँ, वह भी करो। संसार यात्रा के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही, परंतु निर्जन में रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी ताकि इन कर्मों को निष्काम भाव से किया जा सके। कहो, हे ईश्वर, मेरे विषय कर्म कम कर दो, क्योंकि प्रभु मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा कामकाज में आ पड़ने से मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। सोचता हूँ कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, पर वह सकाम हो जाता है। दान धर्म आदि अधिक करने गए कि नाम कमाने की इच्छा आ जाती है। शंभू मल्लिक
अस्पताल, दवाखाना, स्कूल, रास्ते, तालाब आदि बनवाने की बात कह रहा था। मैंने कहा, जो काम सामने आ पड़ा है किए बिना नहीं चल सकता, उसी को निष्काम होकर करना चाहिए। जानबूझकर ज़्यादा कामों में उलझना ठीक नहीं, इससे ईश्वर का विस्मरण हो जाता है। काली घाट में जाकर दान ही करने लग गए, काली के दर्शन हुए ही नहीं। हास्य। पहले किसी तरह धक्का मुक्की खाकर भी काली दर्शन कर लेना चाहिए। उसके बाद चाहे जितना दान करो या ना करो, इच्छा हो तो खूब करो। ईश्वर लाभ के लिए ही कर्म है। इसीलिए शंभू को कहा, अगर ईश्वर के दर्शन हो तो क्या तुम उनसे कहोगे कि कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो? सब हंसने लगे। भक्त कभी इस प्रकार नहीं कहेगा, बल्कि वह तो कहेगा, प्रभु मुझे अपने पाद पद्मों में आश्रय दो, सदा अपने साथ रखो, अपने चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्ति दो। कर्मयोग बड़ा कठिन है। शास्त्र में जिन कर्मों के बारे में कहा गया है, कलिकाल में उन्हें करना बड़ा कठिन है। लोग अन्नगत प्राण हैं, जीवन अन्न पर ही निर्भर है। अधिक कर्म करना संभव नहीं। बुखार होने पर यदि वैद्य जी से चिकित्सा करवाने जाएं तो इधर रोगी खत्म हो जाता है। अधिक देरी सहन नहीं होती। आजकल डी गुप्त का जमाना है। कलयुग में उपाय है भक्ति योग, भगवान का नाम गुणगान और प्रार्थना। भक्ति योग ही युग धर्म है ब्रह्म भक्तों के प्रति। तुम लोगों का मार्ग भी भक्ति मार्ग ही है। तुम लोग हरि नाम संकीर्तन करते हो, जगदम्बा का नाम गुणगान करते हो, तुम धन्य हो। तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है। वेदांतवादियों की तरह तुम लोग संसार को स्वप्नवत नहीं मानते। तुम उस तरह के ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, तुम भक्त हो। तुम ईश्वर को व्यक्ति पर्सन मानते हो, यह भी अच्छा भाव है। तुम लोग भक्त हो, व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारने से उनके दर्शन अवश्य पाओगे। अब जहाज कोयला घाट लौट आया। सब लोग उतरने की तैयारी करने लगे। कमरे से बाहर निकलते ही सबने देखा कोजागरी पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र हंस रहा है। भागीरथी के जल पर मानो उसकी ज्योत्सना का लीला विलास चल रहा है। श्री रामकृष्ण के लिए गाड़ी मंगवाई गई। कुछ देर बाद मास्टर और एक दो भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण गाड़ी में बैठे। केशव के भतीजे नंदलाल भी गाड़ी में बैठे। थोड़ी दूर तक साथ जाएंगे। जब सब जन गाड़ी में बैठ गए तब श्री रामकृष्ण ने पूछा, वे कहाँ हैं, अर्थात केशव कहाँ हैं? देखते ही देखते केशव आ खड़े हुए। चेहरे पर मुस्कान थी। आकर पूछा, कौन कौन साथ जा रहे हैं? गाड़ी में सबके बैठ जाने पर केशव ने भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण की पद धूलि ग्रहण की। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर जाएंगे। अब अधिक देर नहीं की जा सकती। रात के 10:30 बज गए हैं। राह में चंद्रमा का प्रकाश छाया है। गाड़ी आई। श्री रामकृष्ण चढ़े। नरेंद्र और मास्टर ने उन्हें प्रणाम किया और कलकत्ते में अपने अपने घर लौट गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें। वह इस वीडियो को जिन लोगों तक आपको लगे पहुंचना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।